नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार के कटिहार में ऐसी घटना हुई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, नई तकनीक लाने से सुविधाएं बढ़ेंगी, ऐसा कहा जाता है। स्मार्ट मीटर लाया गया था और स्मार्ट मीटर में बार बार गड़बड़ी होने, रिचार्ज खत्म होने की वजह से लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही थी। लोग भड़क उठे, प्रदर्शन करने के लिए निकले और इसी बीच लोग जब उग्र होते हैं तो बताया जा रहा है कि पुलिस ने गोलियां चला दी, फायरिंग कर दी, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। एक शख्स की मौत हो गई है। प्रशासन की तरफ से भी एक शख्स के मौत की पुष्टि कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आई। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे कटिहार से संवाददाता तौकीर जी जुड़े हुए हैं और साथ ही पटना से वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव भी जुड़े हुए हैं। तौकीर जी, आखिर ये घटना कैसे हो गई, इतनी बड़ी घटना? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दिनों बिजली विभाग की लचर व्यवस्था पूरी तरह से तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन उसका असर जो है कटिहार में भी देखने के लिए मिल रहा है। और ये बात करें हम कटिहार जिले के बारसोई अनुमंडल की, तो यहाँ तकरीबन लोग कई महीनों से बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर काफी परेशान थे और आज वो लोग पूरी तरह से वो लोग बिजली विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे। इसी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बिजली कार्यालय में जाकर जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ शरारतें की गई, पथराव किया गया बिजली विभाग के कार्यालय और माहौल इतनी खराब हो गई कि पुलिस और पब्लिक के बीच में काफी यानी एक झड़प हो गई, जिसमें पुलिस को यानी अपना बल प्रयोग करना पड़ा। बिल्कुल, लेकिन बल प्रयोग में लाठीचार्ज हुआ करता है, लाठी, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। ये फायरिंग कहां से हो गई? पहले तो पुलिस के जवानों ने काफी हद तक प्रयास किया समझाने बुझाने का। जो असामाजिक तत्वों के लोग थे, काफी उनके द्वारा बिजली विभाग को क्षति पहुंचाई जा रही थी। पुलिस काफी प्रयास की, लेकिन जब भीड़ पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई, बेकाबू हो गई भीड़, तो पुलिस, जैसा कि बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। चलिए, हमारे साथ राजीव जी भी जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस उग्र हो गई। तो आखिर ये बात समझ से परे है कि गोलियां चलाने की नौबत आ जाए, कई लोग घायल हो जाएं और एक शख्स की मौत हो जाए। देखिए उदय, बिहार के लिए अब ये कोई नई बात नहीं है और आपने देखा होगा कि आज से कुछ दिन पहले 13 तारीख को किस तरीके से राजधानी पटना में 6000 पुलिसकर्मी जो हैं वो लगभग 3000 बीजेपी नेताओं पर टूट पड़ते हैं और किस तरीके से सांसद और विधायक भी जो हैं वो बुरी तरीके से पीटे जाते हैं। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि जब प्रदेश मुख्यालय में सांसद और जो जनप्रतिनिधि हैं जब पुलिस उन्हें नहीं छोड़ पा रही है तो फिर जो आम जनता है उनका क्या असर होगा। देखिए, आज जो हमारे पास जानकारी मिली है उसके मुताबिक कटिहार में जो है वो वहाँ पे लोग बिजली की समस्या, चूँकि हालांकि अब नीतीश कुमार पटना बैठकर ये दावा करते हैं कि बिहार में 24 घंटे में से एक भी घंटे बिजली जो है वो नहीं कटती है, लेकिन जैसा अभी तौकीर बता रहे थे कि कटिहार का जो बारसोई अनुमंडल है वहाँ पर बिजली की समस्या से लोग लगातार जूझ रहे हैं और उस समस्या को लेकर के जब लोग बिजली विभाग के पास जाते हैं तो बिजली विभाग उनकी समस्याओं को सुनने से मना कर देता है। और ये सिर्फ कटिहार में नहीं हो रहा है, बल्कि राजधानी पटना की भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है कि यहाँ पर भी अगर आप बिजली कटती है और आप अधिकारियों को फ़ोन करें तो आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। निश्चित तौर पर चूँकि वहाँ पर लोग लगातार बिजली की समस्या से जूझ रहे थे तो लोगों को एकमात्र ये लगा कि भाई अब बड़ी संख्या में अगर जमा हो करके अपनी बात अगर बिजली विभाग तक पहुंचाई जाए तो हो सकता है कि बिजली विभाग और सरकार के कान पर जू रहेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में गर्मी जो है वो अभी 36, 37, 38 डिग्री के करीब टेम्परेचर है और उमस से लोग काफ़ी परेशान हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप पे करते हैं तो आप सुविधा लेंगे और जब सुविधाएँ आपको नहीं मिलेंगी तो आप सरकार के लोगों के पास सिर्फ एकमात्र हथियार रह जाता है और वो हथियार है आंदोलन। तो लोग आज आंदोलन की राह पर चल पड़े थे, आप एक तरीके से कह सकते हैं। और जैसी जानकारी मिल रही है कि पहले लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया और जैसा तौकीर बता रहे हैं कि बाद में कुछ उसमें असामाजिक तत्व आए और उन्होंने फिर उस आंदोलन को हिंसात्मक आंदोलन में तब्दील कर दिया और बाद में स्थिति इतनी विभत्स हो गई कि पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी तक 3 लोगों की मौतें जो हैं वहाँ हो चुकी हैं। हालांकि
जो अभी यहाँ पटना में एक सीएम का ग्रुप है और अभी जो पिछले कुछ दिनों से घटनाएं हो रही हैं तो उस ग्रुप को तुरंत अपडेट कर दिया जाता है। तो अभी कटिहार के एसपी का उसमें एक बाइट आया है और उसमें कटिहार के एसपी ने कहा है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अचानक असामाजिक तत्व जो है वहाँ आए और एग्रेसिव हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। लिहाजा पुलिस को अपने बचाव में जो है वो लाठियाँ चलानी पड़ी। हालांकि गोली चलाने की बात अभी भी प्रशासन जो है वो नहीं कह रही है, लेकिन इतना तय है कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं वो गोली लगने से हुई हैं। जो विजुअल्स हमारे पास हैं वो विजुअल इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं उदय कि लोग किस तरीके से जख्मी अवस्था में पड़े हुए हैं वहाँ पर। तो निश्चित तौर पर ये कोई भीड़ में से कोई आदमी जो है वो नहीं मारा है, बल्कि पुलिस जो है वहाँ पर लाठियाँ चला रही है। और जो मौतें हुई हैं उसमें आम लोगों का ये कहना है कि पुलिस की गोली का शिकार जो है वो आम लोग हुए हैं। तो एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है उदय कि क्या वाकई में बिहार में अब पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है कि वो आम लोगों को अपना निशाना बना रही है। चूँकि आप देखे होंगे और हम लोग लगातार खबरें चला भी रहे हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ किस तरीके से बढ़ा है, बिहार के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से घर में घुस करके लोगों को मार दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर अभी इसका ताज़ा उदाहरण है। कल पटना के कदम कुआं में एक व्यवसायी को सरेआम दिन के 11 बजे गोली मार दी जाती है। तो उस समय पुलिस जो है वो उनको प्रोटेक्ट नहीं करती है, लेकिन जो एक आम लोग जो आंदोलन का सहारा लेते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार के पास फरियाद लेकर जाते हैं और उनकी फरियाद अगर नहीं सुनी जाती है और अगर वो थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं तो फिर पुलिस जो है वो उन पर गोलियां चलाती है। यानी कि कहीं ना कहीं से सरकार जो है जिस तरीके से अभी सम्राट चौधरी का एक बयान आया है, आपने देखा होगा विजय सिन्हा का भी एक नया बयान आया है। वो अभी जा रहे थे वहाँ बारसोई तो उनको प्रशासन ने रोक दिया है कि वहाँ जाने की उनको इजाज़त नहीं दी गई है। लेकिन विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है सरकार पर और ये कह रहा है कि भाई अभी एक ऐसी सरकार है जो जनता के द्वारा चुनकर तो आई है लेकिन जनता पर ही गोलियाँ बरसा रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी तो पटना वाला मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कटिहार का ये मामला जो है वो आने वाले दिनों में विपक्ष को एक बड़ा मौका दे दिया है और आने वाले दिनों में विपक्ष इसे निश्चित तौर पर एक बड़ा सियासी हथियार बनाएगी और इसे लेकर अब सियासत भी तेज हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि बिहार में अगर आप बिजली के लिए आंदोलन करते हैं, अगर आप बिजली मांगते हैं तो आपको गोलियां मिलती हैं। जी उदय। बिल्कुल, तौकीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश होगा पुलिस के प्रति, सिस्टम के प्रति कि एक तो वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, मांगों को मानने की बजाय उस पर वार्ता करने की बजाय यहाँ गोली चलाने की नौबत आ गई। आवाज जी तौकीर, हम कह रहे थे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश होगा इस बात को लेकर कि वो अपनी मांगों को लेकर गए थे, वो तो खुद परेशान थे बिजली की कमी की वजह से और गोली चलाने की नौबत आ गई। कई लोग बताया जा रहा है कि मारे गए हैं। जैसा कि ग्रामीण का ये कहना है सर कि लगातार बिजली की समस्या से यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के लोग, बारसोई अनुमंडल के लोग काफी त्राहिमाम थे। बच्चों की पढ़ाई, खास करके रात के समय में लाइट चले जाने से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें होती थी। बच्चे सही से रात की पढ़ाई नहीं कर पाते थे और बेतहाशा बढ़ती गर्मी, जो इन दिनों बेतहाशा गर्मी बढ़ रही है, जिसमें लोग काफी जो है उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इन सारी समस्याओं को लेकर ग्रामीण पूरी तरह से अमन सुकून के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे।